नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। असम में जब से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू हुआ, ये जानने के लिए कि बाहरी कौन है और वहां का कौन है, उसके बाद 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इसके समर्थन में बोल चुके हैं कि उनके यहाँ एनआरसी लागू होना चाहिए। दिल्ली में भी बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यही बात कह दी और यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि अगर एनआरसी दिल्ली में लागू होगा तो सबसे पहले तो मनोज तिवारी को बाहर जाना पड़ेगा। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि मनोज तिवारी बाहरी हैं, तो क्या सभी जो पूर्वांचल से आए लोग हैं वो क्या बाहरी हैं? क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? मनोज तिवारी ने भी हालांकि यही सवाल उठाया है कि जो लोग भी दिल्ली से या फिर हरियाणा से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, चूँकि अभी दिल्ली आकर्षण का केंद्र है रोजी रोटी के लिए भी, तो क्या सबको बाहर कर दिया चाहिए? ये मुद्दा काफ़ी गर्म है और दिल्ली में जो कि चुनाव भी होना है और लगता है कि मुद्दा आगे चलेगा भी। इसके मायने हम समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ विद्याशंकर तिवारी जी हैं, आदर्श हैं। बताएं तिवारी जी, सबसे पहले आप कि ये जो मनोज तिवारी ने कहा है कि सबसे पहले मनोज तिवारी ने तो हालांकि ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी बाहर जाना पड़ेगा अगर ये नीति लागू होती है, और उनके अनुसार अगर देखा जाए तो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो क्या ये कहना ठीक है कि मनोज तिवारी बाहरी है? इसका मतलब जो भी पूर्वांचल से आया है क्या उसको बाहर हो जाना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, IRS रहे हैं, IITN है, लेकिन अब वो राजनीति तो सीख ही लिए इतने दिनों में। पूरा मुद्दा जो है वोट बैंक का है। दरअसल दिल्ली में ये एक समस्या है कि बांग्लादेशी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, जिनका कि वोट बना हुआ है, और जब आपका उदय हुआ था तो उसने कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लिया था, जिसमें कि गरीब तबके के लोग, निचले तबके के लोग कांग्रेस को वोट किया करते, तो उसको इधर इन्होंने खींचा। अब जब एनआरसी लागू करने की मांग मनोज तिवारी ने की तो उन्हें लगा पॉलिटिकल इशू है, कि अपने वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने ये बात बोली कि फिर तो मनोज तिवारी को भी बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कोई नहीं समझ रहे हैं कि एनआरसी में अब बात घुसपैठियों की हो रही है, जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं उनकी हो रही है। ये देश, यहाँ के प्रांत के बारे में बात नहीं हो रही, उन्हें खूब बढ़िया से पता है, लेकिन वो एक राजनीतिक बयान था जिसको कि बीजेपी ने लपका, और फिर उन्होंने सवाल उठा दिया कि दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लोग दिल्ली में रहते हैं। नहीं, ये बताएं कि मनोज तिवारी ने ये सवाल खड़ा किया तो दिल्ली में क्या आवश्यकता है उसके राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की? जब मैं आपसे बता रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या पे यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ करके आए हुए हैं, अपनी रोजी रोटी यहाँ पे चला रहे हैं। आपको आप एग्जाम्पल के लिए जो लक्ष्मी नगर वाला ये इलाका है, खिचड़ीपुर लक्ष्मी नगर वाला, ये पूरा विनोद नगर वाला इलाका देखेंगे ना, यहाँ पे रात को जो घटनाएं होती हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें तमाम 90% बांग्लादेशी निकलते हैं। और जब खोजबीन छानबीन शुरू होती है, यहाँ तक कि बांग्लादेशी, यही नहीं, आप पूरे NCR में बांग्लादेशी जो अनधिकृत रूप से आए हैं, उन्होंने उन मुस्लिम ने अपना नाम चेंज करके हिंदू कर लिया है ताकि घरों में काम मिल जाए, कहीं बाजार में काम मिल जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसको कि नेताओं ने बना लिया, ये समस्या है। और उस समस्या का क्या इलाज है, कैसे उनकी पहचान हो, ये एक बड़ा सवाल। अच्छा आदर्श, बताएं कि वाकई अगर समस्या है तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्या परेशानी थी कि इस तरह का बयान देना कि फिर उनको बाहर जाना पड़ेगा? इसका मतलब चाहते हैं कि यहाँ ना लागू हो? तात्पर्य तो यही है, क्योंकि मोदी सरकार की एक नीति है। और ये अलग बहस है कि एनआरसी कितना फुल प्रूफ है, क्या उसकी लिस्ट, और वो लिस्ट लगातार फिल्टर्ड। केजरीवाल को इससे क्या नुकसान होता? अरविंद केजरीवाल ने, जैसा तिवारी सर कह रहे हैं, एक सियासी बयान है और एक वो मुस्लिम वोट बैंक पर भी नज़र रखते हुए ये बयान है, क्योंकि एनआरसी की लिस्ट में ज़्यादातर जो लोग बांग्लादेशी भी जो लोग बाहर हो रहे हैं वो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, रोहिंग्या भी जो लोग बाहर हो रहे हैं वो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, और बीजेपी को एक राइटिस्ट पार्टी माना जाता है। आम आदमी पार्टी ने, ठीक है कि कांग्रेस का भी वोट बैंक उसको मिला, एक तरीके से दिल्ली में बीजेपी बनाम आप है, कांग्रेस इस सीन में कहीं नज़र नहीं आती है। तो वो जो लोग वोट बीजेपी को नहीं देंगे वो किसको वोट देंगे? नहीं, तो केजरीवाल चूंकि IRS अधिकारी रहे हैं, उनको तो इस बात का एहसास होगा कि दिल्ली में तो 10% भी लोग नहीं है जो यहाँ के मूल हैं। यहाँ तो लहर है एक तरह से, लोग आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। दिल्ली बनी ही इसी तरीके से। दिल्ली असल में तो फिर नहीं, हमारा सवाल ये है कि फिर इस तरह से बाहरी कह के मनोज तिवारी को, सवाल उन्होंने बांग्लादेशियों पे या बाहरी घुसपैठियों पे नहीं उठाया है जी। एक तरह से मनोज तिवारी
प्रतीक हैं, एक तरह से सिंबल हैं पूर्वांचल वासियों मैं के, बता पलायन या रहा हूँ, के। इसमें मनोज- या फिर इसमें पलायन के। अरविंद केजरीवाल गलती कर गए। एक बार शीला दीक्षित दिवंगत हो गई, उन्होंने भी यही गलती की थी कि पूर्वांचल वासियों की वजह से दिल्ली में समस्या बढ़ी। उसको लेकर के जब उनका विरोध हुआ तो बाद में उस पर लिपापोती करने लगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे गलती ये कर गए कि उन्होंने तो मनोज तिवारी पे कटाक्ष किया था, पॉलिटिकल कटाक्ष। वो उन पे भारी ये पड़ गया कि उन्होंने दूसरा इशू उठा दिया कि तो फिर तो सब जो है घुसपैठिए ही हो गए, फिर तो अरविंद केजरीवाल को भी बाहर जाना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे है, लेकिन पूर्वांचल का यहाँ पे दिल्ली में लगभग 40% वोट हो गया। किसी जमाने में पंजाबी जो है दिल्ली को डोमिनेट करते थे और उन्हीं के प्रतिनिधि ज्यादातर जीत के आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि पूरब से जो लोग आए, खास तौर से यूपी बिहार से, उन्होंने धीरे धीरे अपना वोट बनवा लिया और अब उनके वोट का महत्व बढ़ गया है। चाहे इधर पूर्वी दिल्ली का मसला हो, चाहे उधर साउथ के साइड में चले जाएंगे तो भी मिलेगा। बहुत सारी कॉलोनियां, बहुत सारी जो ये कॉलोनियां बसी हुई है अनधिकृत, संगम बिहार वगैरह में खूब मिलेंगे लोग। तो आज के डेट में कोई उनको इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। और बीजेपी ने यूं ही मनोज तिवारी को नहीं बना दिया था प्रदेश अध्यक्ष, बिल्कुल। उनको सोच समझ के बनाया गया था कि ये एक चेहरा है और पूर्वांचल वासियों को अटैक करना है, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल से गलती हुई, वो एक राजनीतिक बयान था, उन्हें नहीं पता था कि इसको ऐसे ये टर्न ले जाएगा। कई बार ऐसा होता है। अच्छा आदर्श बताया इसमें, तो मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का बयान दिया, तो ये अभी समझ से परे है कि अगर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू होता है तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा और उनको नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो अभी स्पष्ट है नहीं कि है उसमें स्पष्ट कि अगर उन्होंने ये दिया है। बीजेपी सरकार की नीति है, अगर ये लागू होती है और अगर ये पूरी तरह लागू हो जाती है तो जाहिर है इसका परिणाम किसको मिलेगा। अगर इस नीति से कुछ लोग लाभान्वित होंगे, एक बड़े सेंटिमेंट को, एक बड़े वर्ग को ये समझाने में अगर बीजेपी कामयाब रहती है कि हमने अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर कर दिया है, तो जाहिर है बीजेपी को फायदा होगा। ये इम्प्लीमेंट अगर ठीक तरीके से हो गया तो आम आदमी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे लोग भी जाएंगे जो उसका कैडर वोटर हो सकता है या जिसने उसे वोट किया होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमाम इलाकों में ऐसे उदाहरण हैं कि जहां उस समय की जो मतलब आपका इशारा मुस्लिम वोटर्स की तरफ है ना, मेरा वो नुकसान होगा। जी आप मुझे मेरी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। नेपाल में एक व्यक्ति से मैं मिला, उसने मुझे बताया कि आप अगर नेपाल की नागरिकता चाहते हैं, यहाँ कोई कार्ड बनाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है। उसने अपने पास दिखाया भारत का आधार कार्ड, भारत की सारे कार्ड्स। भारत की नागरिकता लेना और यहाँ पे कोई भी कागज बनवाना बहुत आसान है, ये हम सब बहुत सारे नेपाल के लोगों ने बनवा अगर इसकी जांच वाकई ठीक तरीके से होती है तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाएंगे। ऐसे बाहर जो लोग जाएंगे इनमें से ज्यादातर वोटर किसका होगा? वो बीजेपी का कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऐतिहासिक रूप से हमने एक ट्रेंड देखा है कि बीजेपी को सबसे कम मुस्लिम वोट मिलते हैं। निशाना एनआरसी में जो है वो अवैध प्रवासी हैं, लेकिन घुसपैठिए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो चलिए एक आखिरी सवाल आप लोगों से ले लेते हैं। इस पूरे मुद्दे से सियासी मुद्दा चूंकि बनाने की कोशिश हो रही है, कितना फायदा कितना नुकसान इन दोनों पार्टियों को आगामी चुनाव मिल सकता है? चुनाव दूर है, मतलब यहाँ 4 महीने लगभग हैं, इसलिए अभी तो राजनीति बहुत करवट लेगी। ये मुझे लग रहा है कि 10-5 दिन चलेगा। अभी बीजेपी के ऊपर है कि क्या इसको वो मुद्दा बना ले जाती है। बनाने की तो वो कोशिश करेगी, लेकिन यदि मुद्दा नहीं बना पाई तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि मुद्दा चुनाव तक चलता रहा तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने ये जो बयान दिया, गलती का एहसास होगा, उससे वापस होंगे, लौटेंगे इस बयान से? वापस तो खैर वो उनको लेना पड़ेगा, लेकिन मनोज तिवारी को जिस उद्देश्य से बीजेपी ने दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वो उसी 40% को ध्यान में रखते हुए बनाया था। लेकिन मनोज तिवारी अभी तक उस सेंटिमेंट को उस तरीके से जगा नहीं पाए थे। हो सकता है केजरीवाल के इस बयान के बाद वो सेंटिमेंट जगाने में कामयाब हो जाए, तो ये फायदा मनोज तिवारी को जाएगा या बीजेपी को जाएगा, क्योंकि वो इकट्ठा नहीं है वोटर जो पूर्वांचल का वोट बैंक है। हो सकता है इस तरीके से अगर वो लाइन क्रिएट होती है तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी और मनोज तिवारी को होगा। तो चलिए जाने अनजाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं, और निश्चित तौर पे बीजेपी इस पूरे मसले को उठाना चाहेगी, ले जाना चाहेगी, खींचना चाहेगी चुनाव तक कि उसका उसे राजनीतिक लाभ मिल जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।